चाहे मुख न छिपाओ घूंघट में, आंखों की शर्म ना घटे संभल कर चल, तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली ना किसी की उठे संभल कर चल। अधा पश्यस्य मोपरि, हे नारी तू नीचे देख ऊपर नहीं। इसके दो अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो अर्थ है यहाँ पर कि हमको बहुत शालीनता के साथ में चलना है, यानी कि हमारा देखना इस तरह का होना चाहिए, हमारी दृष्टि जो नीचे निगाह कहते हैं ना, नीचे निगाह करके चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्या आ रहा है या हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। इसका मतलब है हमारे देखने में सौम्यता होनी चाहिए, हमारे देखने में मर्यादा होनी चाहिए। एक लाइन आती है ना, चाहे मुख न छिपाओ घूंघट में, आंखों की शर्म ना घटे संभल कर चल, तेरे मान तथा मर्यादा पर उंगली ना किसी की उठे संभल कर चल। तो देखने का मतलब ये है। और दूसरा कहा अधा पश्यस्य मोपरि, हे नारी तू अपने से नीचे वालों को देख। कई बार हमने देखा घर परिवार में बहुत से घर, आपको सुनने में छोटी बात लग रही होगी, लेकिन बहुत से घर परिवार टूट जाते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि हम अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। किसको देखते हैं? ऊपर वाले को। कैसे ऊपर वाले को देखते हैं? मान लीजिए मेरे घर में 2 कमरे हैं, लेकिन मुझे अपने 2 कमरे नहीं अच्छे लगते, और मेरे पड़ोस में एक और है जिसके पास 1 ही कमरा है, मैं उधर देखती ही नहीं हूं। लेकिन मेरे एक पड़ोसी और हैं जिनके 4 कमरे हैं, पूरा कोठी बना हुआ है, तो मेरी दृष्टि कहां जाती है? उधर 4 कमरे, यानी जो कोठी बनी हुई है, और वहां दृष्टि जाती है। तो फिर घर में क्या होता है? मान लीजिए मेरे पति जो हैं या मेरे घर के जो बड़े लोग हैं, उनकी आर्थिक इनकम इतनी नहीं है कि वो कोठी बना सकें, तो क्या होता है परिवार में? आप भी बताइए क्या होता है? झगड़ा होता है। और परिवार में झगड़ा ही नहीं होता, बल्कि बहुत परिवार टूट जाते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण कोई भी हो सकता है। मैंने एक साड़ी 500 रुपए की खरीदी, एक लोग वो भी हैं जिनके पास 100 रुपए की भी साड़ी नहीं है, लेकिन एक लोग वो भी हैं जो 10,000 रुपए 5,000 रुपए की भी साड़ी पहन सकती हैं। लेकिन मेरी दृष्टि जिन 100 रुपए की साड़ी जिनके पास है, मैंने वहां नहीं देखा। अगर मैं वहां देखती तो मैं संतुष्ट होती कि मेरे पास कितने की साड़ी है? 500 की है। लेकिन मैंने कितने वाली देखी? 5,000 वाली। मैंने 10,000 वाली साड़ी देखी। इससे मेरे चित्त में क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? बेचैनी हुई। कई बात हुई यहाँ पर। एक तो मेरे चित्त में ईर्ष्या उत्पन्न हुई 10,000 साड़ी वाली को देख करके। दूसरा, फिर मैंने अपने घर में कलह करना शुरू किया, और ये स्थिति आज हमारे परिवारों को तोड़ रही है। तो वेद का मंत्र क्या कह रहा है कि हे नारी, हमेशा क्या करना है तुझे? अपने से जो छोटा है, नीचा है, उसको देखना है। और आप कहीं भी इसको घटा सकते हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा जब इस तरह से आपकी स्थिति हो जाएगी कि आप देखेंगे तो आप हमेशा संतुष्ट नजर आएंगी। आप देखेंगे आपकी थाली में एक दाल है, एक सब्जी है, 2 रोटियां हैं, और एक व्यक्ति वो भी है कि बेचारे को पता नहीं कि एक रोटी भी समय पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एक व्यक्ति वो है जिसकी डाइनिंग टेबल सजी हुई है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या खाऊं। अगर आप देखोगे उसको कि जिसको खाने की भी व्यवस्था नहीं है, और आप चैन से सूखी रूखी दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, आपको रोटी खा रहे हो, आप उसको देखोगे तो आपके चित्त को शांति होगी कि भगवान तेरा शुक्रिया है, कम से कम तूने मुझे 2 समय की रोटी तो नसीब कराई। अगर आप उसको देखोगी जिसकी डाइनिंग टेबल भरी हुई है, तो आपके चित्त में बेचैनी होगी, और चित्त बेचैन होगा आपका, फिर वो चित्त बेचैन होके आप परिवार में लड़ोगी, पति से लड़ोगी, सासू से लड़ोगी, ससुर से लड़ोगी। कहने का भाव है आपके परिवार की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए वेद ने कहा कि अधः पश्यस्य मोपरि, हे नारी, हमेशा तू क्या है? अपने से छोटे को देख, अपने से नीचे को देख, न ऊपरी ऊपर नहीं।